कलयुग में मृत संजीवनी अगर कुछ है तो वो है राम का नाम। इंसान माली का नाम जपता रहे, लेट के बैठ के काम धंधा करते हुए, तो उसके अंतःकरण की सफाई होती रहती, उसके अंतःकरण में आत्मबल आता रहता है और अंदर की शक्ति हासिल करके वो इंसान दुनियादारी में, रूहानियत में तरक्की करते चले जाते हैं। राम का नाम लेने से पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाती हैं। राम का नाम लेने से गम चिंता परेशानियां मिट जाती हैं और मालिक का नाम लेने से इंसान की सोच में जो विचार चलते हैं उनका, खास करके नेगेटिव थॉट्स, उनका फल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए मालिक का नाम जपो। एक समय निश्चित करो कि हां, इस समय मैं मालिक का नाम जपूंगा, मालिक की भक्ति करूंगा। तो वो भक्ति, वो मालिक का लिया गया नाम आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा देगा। हमने अपनी आंखों से ऐसा देखा है, जो बीमार भयानक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और उनके अंदर भावना आ जाती है कि वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं होंगे, जिनको डॉक्टर बोल देते हैं कि ये तो मालिक के आश्रय है, हमारे बस में नहीं है। दूसरे शब्दों में डॉक्टर जिन्हें जवाब दे देते हैं। हमने ये देखा है, राम नाम का जाप करते हुए, सेवा सुमरण करते हुए वो लोग बीमारी को हरा के जिंदगी की बाजी जीत जाते हैं। और वही डॉक्टर जो इलाज कर रहे होते हैं दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जिनकी जिंदगी कुछ महीने कुछ दिन की होती है, कैसे वो सालों साल तंदुरुस्ती से जीते रहते हैं। तो ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है कि राम का नाम इंसान को अंदर बाहर से खुशियों से भर देता है, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी से भर देता है। इसलिए राम का नाम लेते रहना चाहिए। और राम नाम लेते समय आप कभी भी समय बर्बाद की बात ना सोचें। आपको कई बार लगता है कि यार मैंने इतना समय भगवान को दे दिया, बाकी किसको उलाहना दोगे, बाकी किसके लिए टाइम दिया। वही औलाद एक दिन छोड़ देती है, बड़ा दर्द होता है। जिनको सींच के बड़ा करते हो आप, और जब आपके सामने ही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इंसान कभी सोचता भी नहीं कि ऐसा होता है या ऐसा होगा, लेकिन जब हो जाता है तो इंसान सोचता है ये क्या हो गया। तो वो जो समय आपने उन पे लगाया था तो उसका नतीजा यह निकला। अगर वही समय आप राम नाम में लगाएं, वही समय प्रभु भक्ति में लगाएं, सतगुरु अल्लाह राम के प्यार में लगाएं, वो समय बेशकीमती हो जाएगा और आपकी जिंदगी में बहारें ले आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो, जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ईश्वर के नाम का जाप करो, ईश्वर से ईश्वर को मांगते रहो, भले कर्म करते रहो। यकीनन उस मालिक की दया में रहमत जरूर बरसेगी। जब सब उक्तियां युक्तियां हार जाती हैं, जब इंसान का माइंड टोटली जवाब दे जाता है,
कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मुझसे ऐसा नहीं होगा, यह संभव नहीं है, उस समय ईश्वर का अगर नाम लिया जाए तो असंभव को संभव ईश्वर का नाम पल में बना देता है। कल्पना से परे की बातें जो होती हैं ईश्वर के नाम से वो ठीक हो जाती हैं। जो कभी सोचा नहीं होता वो इंसान को खुशियां मिल जाती हैं। लेकिन ये कहावत है, वो भगवान, वो राम जिसे अपनी खुशियों से, अपनी भक्ति से नवाजता है, तो उससे पहले अजमाता जरूर है। अजमाने में जो फेल हो जाते हैं वो उस परम पद को हासिल नहीं कर पाते। उन्हें अंदर बाहर नजारे एक जैसे नजर नहीं आते, और जो इसमें सफल हो जाते हैं वो अंदर बाहर माला माल हुए रहते हैं। संत पीर फकीर वचन करते हैं कि भाई ये बात को मान लो, ये आपकी जिंदगी की काम आने वाली चीजें हैं, ऐसा करने से आप जिंदगी में खुशियां हासिल कर पाएंगे। आप राम नाम का जाप करते हुए, समाज का भला करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में आपका नाम याद रखा जाएगा। वरना कितने बेनाम यहां से आते हैं और चले जाते हैं, कोई याद तक नहीं करता। तो जिंदगी मिली है तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हर कोई याद रखे। तो इसलिए बहुत जरूरी है राम का नाम जपो, मालिक की भक्ति इबादत करो, ताकि उस भक्ति से आपको तो खुशियां मिले ही मिले, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो सके। कितना आसान सा कार्य है सुमरन करना। निंदा चुगली करने में भी जोर लगता है, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। आप जोर लगा लगा के बात करते हैं ताकि सामने वाला प्रभावित हो, क्योंकि धीमे आवाज में चुगली करेगी तो मजा नहीं आता ना लोगों को। प्रेशर पाके जब चुगली करते तो पता चलता कि अच्छा, दावे से कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ही है, तो आदमी को लगता है यार ये सही कह रहा होगा। तो राम नाम तो कुछ भी नहीं है, जुबान चलाओ चाहे ना चलाओ, विचारों से करते रहो। बल्कि जैसे जैसे राम का नाम जपते जाओगे वैसे वैसे मालिक की खुशियों के अधिकारी बनते जाओगे। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोचते नहीं। जो उन्हें भी बुरा कहते हैं संत पीर फकीर, उनके लिए भी परमपिता परमात्मा से दुआएं मांगते रहते हैं, सबका भला करते हैं, सबको खुशी देने के लिए हर अच्छा कर्म करते चले जाते हैं। और इंसान जो सच्चे दिल से, जो भावना से मान लेते हैं, उन्हें तमाम खुशियां जरूर हासिल होती हैं। जितनी श्रद्धा होगी, जितना दृढ़ यकीन होगा, उतने ही नजारे ईश्वर के ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, ईश्वर की भक्ति करते रहो, मालिक का नाम जपते रहो। ज्यों ज्यों मालिक का नाम जपते जाओगे त्यों त्यों आपकी भावना, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे और मालिक के दर्श दीदार के लायक आप बनते जाएंगे। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करने के लिए, विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप ईश्वर का नाम जपते हुए समाज का भला करना सीखें। ज्यों ज्यों समाज का भला आप करते जाएंगे, प्रभु की सृष्टि का भला होगा, और जिसकी औलाद का भला होगा वो परम पिता परमात्मा आपका भला 100% जरूर करेंगे। तो सबका भला मांगो, सबका भला करो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में लोग खुद गर्ज हो गए हैं, अपने अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं, अपने अलावा वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, मन और मनमते लोगों की बातें भाती हैं, लेकिन
गुरु पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। कई बार ऐसे होता है कि यार पीर फकीर तो कहते ही रहते हैं, इनका तो काम ही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पीर फकीर सच्ची बात कहते हैं, पीर फकीर सच के राह